सेरेनिटी फॉल्स के विचित्र शहर में, जहां जीवन की लय शांत गति से चलती थी, एक रहस्यमय किताबों की दुकान, जिसे एफेमेरल पेजेस के नाम से जाना जाता है, एक अनकहा आकर्षण रखती थी। इसका खराब चिन्ह हवा में आलस्य से घूम रहा था और अपने मंद रोशनी वाले दायरे में छिपे रहस्यों को छिपा रहा था। एक उत्साही पाठक और रहस्य के स्वयंभू पारखी के रूप में मेरी नजर इस छिपे हुए रत्न पर पड़ी। बुजुर्ग मालिक श्री हॉथोर्न ने एक रहस्यमय मुस्कान और एक चुनौती के साथ मेरा स्वागत किया, एक ऐसी पुस्तक का चयन करने के लिए जो मेरे जीवन की दिशा बदल देगी। मुझे नहीं पता था कि अलमारियों में अलौकिक शक्ति से भरपूर कब्रें रखी हुई हैं। मैंने जो किताब चुनी, जिसका शीर्षक था व्हिस्पर्स ऑफ द फॉरगॉटन, मुझे भूली हुई यादों और अनकही कहानियों के दायरे में ले गई। प्रत्येक पृष्ठ एक समानांतर दुनिया की कहानी को उजागर करता है, जहां परछाइयां और रहस्यों को फुसफुसाती हैं और वास्तविकता धुंधली होकर असली हो जाती है। नायक, एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति, ने सादे दृश्य में छिपे इस रहस्यमय क्षेत्र का द्वार खोज लिया। जैसे जैसे मैं कथा में गहराई से उतरा, नायक के अनुभवों और मेरे अपने जीवन के बीच एक अस्थिर संबंध सामने आया। कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमा धुंधली हो गई, जिससे मैं अपने अस्तित्व के ताने बाने पर ही सवाल उठाने लगा। रात दर रात मैं भूल भुलैया की कहानी में डूबता गया, ये समझ पाने में असमर्थ रहा कि उपन्यास कहां खत्म हुआ और मेरा जीवन कहां शुरू हुआ। सस्पेंस तब और बढ़ गया जब मुझे सेरेनिटी फॉल्स में किताब के पात्रों का सामना करना पड़ा। ऐसे लोग जिन्होंने रहस्यमयी पन्नों के माध्यम से मेरी यात्रा को साझा किया था। लिखित शब्द और मेरी वास्तविकता के बीच की रेखाएं धुंधली होती गईं और पूर्वाभास की एक व्यापक भावना ने मुझे जकड़ लिया। उत्तरों की तलाश में मुझे क्षणिक पन्ने के नीचे एक छिपा हुआ कक्ष मिला। वहां मैंने एक गुप्त समाज का खुलासा किया, जिसने साहित्य और जीवन के बीच के रहस्यमय संबंध को सुरक्षित रखा। गोपनीयता में लिपटे उनके प्राचीन अनुष्ठान एक लौकिक टेपेस्ट्री की ओर संकेत करते थे, जहां लिखित शब्द में नियति को आकार देने की शक्ति होती थी। जैसे जैसे चरमोत्कर्ष निकट आया, मैंने खुद को दो दुनियाओं के चौराहे पर खड़ा पाया। व्हिस्पर्स ऑफ द फॉरगॉटन का काल्पनिक क्षेत्र और सेरेनिटी फॉल्स की मूर्त सड़कें। इस ब्रह्मांडीय अंतर्क्रिया में मेरी भूमिका के रहस्योद्घाटन ने मुझे बेदम कर दिया। मैं एक सत्य के शिखर पर डगमगा रहा था, जो इतना गहरा था कि इसने कल्पना की सीमाओं को भी तोड़ दिया। अंतिम अध्याय में जैसे ही मैंने किताब बंद की, सेरेनिटी फॉल्स शहर ने एक भयानक चुप्पी साध ली। कभी शांत रहने वाली सड़कें अब डरावनी शांति से गूंजने लगीं। जिस रहस्य ने खुद को मेरे अस्तित्व के ताने बाने में बुना था, उसने मुझे क्षणिक पन्नों के छायादार गलियारों में अकेला खड़ा कर दिया। यह सोचकर कि क्या कल्पना और वास्तविकता के बीच की रेखाएं हमेशा के लिए मिट गई हैं,